presents Yo-Yo 20। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। अजय जडेजा मेरे साथ हैं। स्टूडियो में सौरभ गांगुली मेरे सहयोगी समीप राजगुरु के साथ जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच की बात करें, आपको बता दें आज तक पर जो ऑपरेशन धोनी जो शाम से चल रहा है उसमें निकल कर क्या आया है। ये स्टिंग ऑपरेशन है धोनी के मैनेजर अरुण पांडे का। अरुण पांडे भी क्रिकेट खेलते थे, धोनी के साथ क्रिकेट खेलते थे, अब रीति स्पोर्ट्स चलाते हैं। कई बातें उन्होंने की, जिनमें से जो खास बात निकल कर आई है वो ये है कि ये लड़ाई श्रीनिवासन और सामने वाले खेमे की है। धोनी एक खिलाड़ी होने के नाते, सीएसके के कप्तान होने के नाते, इंडिया सीमेंट्स के एम्प्लॉय होने के नाते इसमें पिस रहे हैं। अरुण पांडे ने यह भी कहा कि धोनी किसी से पैसा नहीं ले सकते, और यह भी कहा कि वो क्रिकेट में तो किसी की सुनते नहीं। ऐसे में उन पर जो दबे छिपे लफ्जों में इल्जाम लग रहे हैं वो गलत है। हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा अरुण पांडे ने। वो बताइए, अगर बात ऐसी है तो फिर चीजें कैसे ही आ रही हैं? ये तो घसीटा गया उसको, ये तो दिख तो रहा है घसीटा जा रहा है। गुरुनाथ मयप्पन श्रीनिवास सर, लड़ाई उधर कोसी की है और आईपीएल की है, ललित मोदी की है भाई। उन लोगों की लड़ाई है, हम लोग बेचारा वो पिस रहा है और क्या। मुझे तो गुस्सा आया था, उसने मेरी सीट ले ली। आपने हमेशा नोटिस किया, मैं और साक्षी बैठते हैं साथ में, वो आया वो आके बगल में बैठ गया। मुझे गुस्सा आया क्योंकि वो लकी सीट थी मेरी। अच्छा, बहुत गुस्सा आया था। मैं गया अंदर चाय पीने, चाय कॉफी पीने था। मैं आया, देख रहा हूँ सीट पे बैठा हुआ है मेरे। मैं कहा इधर बैठा था पहले, मैं और साक्षी मेरे साथ बैठे, उधर बैठा था, एक सीट खाली थी। तो होता क्या है कि आधे हम बैठते हैं, आधे एंड अपोनेंट टीम बैठती है ना पहले से में। तो हम लोग तो बिल्कुल ब्लॉक रखते हैं कि भैया किसी को नहीं बैठने देंगे। ये बेचारा 4 सीट पीछे बैठा था। अब हम लोग तो भैया बिग बॉस दारा सिंह का लड़का, तो अलग ही। तो दारा सिंह की इज्जत है, बाप का इज्जत होता है बॉस। इसने धो दिया सब कुछ। तो मैं आया तो मैंने साक्षी को बुलाया, साक्षी यार क्या यार इसको हटाओ यहाँ से। हमें शर्म आई थी, कैसे हटाओ इसको। मैं आपकी मुलाकात हुई, मैं खुद से कोई नहीं हुई। गुरु से क्यों नहीं होगी? गुरु से मुलाकात गुरु से क्यों नहीं होगी? खूब नहीं, दामाद है। आप किस तरह जानते थे, किस तरीके से? यानी कि मैं समझना चाह रहा हूँ, क्या आप इस तरीके से जानते थे कि भाई मैं उसको रूपा का हस्बैंड समझता था, क्योंकि इंडिया सीमेंट में भी था ना, ये दामाद है वो। बहुत ज़्यादा ये बात सही है कि उसको ऑफिशियल एंट्री होती थी उसकी। देखिए, ऑफिशियल एंट्री तो हम नहीं बता सकते कि होती थी नहीं होती थी। तो भाई बिल्ली के गले में घंटी बनवा दे, कौन रोके भाई? दामाद है। ये बात उन्होंने कबूली कि मयप्पन जो थे वो बॉस थे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, उन्हें कौन समझाए। लेकिन साथ ही साथ धोनी की उन्होंने बात की। धोनी के बारे में उन्होंने कहा कि वो किससे पैसे नहीं लेगा। वो कोर्ट में एक आर्ग्यूमेंट थी, उसको लेके स्टोरी बना दी। आई डोंट थिंक कि किसी ने भी महेंद्र सिंह धोनी पे डाउट किया है या महेंद्र सिंह धोनी पे उंगली उठाई थी। लेकिन अच्छा है, क्योंकि आपको रिलीफ मिलती है। कोर्ट ने उनको कुछ नहीं कहा है, और किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट होना देना चाहिए, मेरा मानना यह है। क्योंकि अगर आप किसी की लाइफ, महेंद्र सिंह धोनी 10 साल से हिंदुस्तान के लिए खेल रहे हैं, 7, 8, 9 साल से कप्तान हैं, उन्होंने अपनी लाइफ बनाई है, अपना खेल प्रदर्शन दिखा के उन्होंने अपना प्रदर्शन खेल पे रखा है। आप किसी भी ऐसे इंसान के बारे में जब बात करते हैं तो आई थिंक सोच के बात करनी चाहिए। और अगर कोई गलत है, अगर हो सकता है कि ऐसी जरूरत नहीं है कि लाइफ में अगर कोई 10 साल अच्छा रहा है तो बुरा नहीं हो सकता, और बुरा रहा है तो वो अच्छा नहीं हो सकता। लाइफ में कभी भी कोई बदल सकता है। तो उसके लिए हमारे पास पूरा एक, इस कंट्री में एक लॉ है, एक इस कंट्री में इन्वेस्टिगेशनिंग एजेंसीज हैं। आई थिंक थोड़ा वेट करना चाहिए। हम लोग सब लोग बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेट है, हम लोग सब क्रिकेटर्स भी बैठने लगे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। बिल्कुल। और कहीं हम बैठ के यहाँ इंडोर्स करते रहते हैं कई चीजों को, जिस चीज का हमें अंदाजा भी नहीं होता। एक अहम मैच है, भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है रविवार को। टीम खिंची है, अच्छा खेल रही है, लेकिन टीम खिंची है। ये आखिरी मुकाबला है। लोग कहेंगे इसमें एक्सपेरिमेंट करो, ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, लेकिन ये ना भूलें कि इस मैच में जीत चाहिए, क्योंकि इस मैच को जीतकर भारत सेमीफाइनल में जाएगा तो ही सेमीफाइनल भी जीतेगा। उसी में तभी उनके हौसले भी बुलंद होंगे। टीम इंडिया की नजर अब ऑस्ट्रेलिया के मैच से ज्यादा सेमीफाइनल्स पर है, लेकिन टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ही नतीजा चाहिए, और वो है जीत।
क्योंकि जीत एक आदत होती है, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे ऑस्ट्रेलिया अपने बादशाहत के दिनों में करता था। बिल्कुल उसी अंदाज में टीम इंडिया के शब्दकोश में ही एक ही शब्द चाहिए और वो है जीत। जरूरी है कि धोनी और उनके खिलाड़ी अब जीत का चौका जड़ें। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ समीप राजगुरु, ढाका, आज तक। 3 मैच इंडिया ने जीते हैं, किसी टीम ने 3 मैच नहीं जीते। और अजय, कई ऐसी चीजें हुई हैं, किस्मत भी आपके साथ है। टॉस आप जीत जाते हैं, आप टॉस जीतते आप पहले गेंदबाजी कर लेते हैं, दूसरी टीम जो है वो ड्यू में आकर गेंद करती है। आपके तेज गेंदबाजों के पीछे बाकी टीमों के बल्लेबाज भागे नहीं, अब तक आपकी बल्लेबाजी पूरी तरह टेस्ट नहीं हुई, फिर भी आप जीतते जा रहे हैं। ये सब तकदीर है या फिर ये अच्छा खेल ऐसा है कि बाकी टीमों पर प्रेशर ही बढ़ता जा रहा है? देखिए, तकदीर के बिना तो कुछ नहीं होता, वो एक अलग बात है। लेकिन नहीं, तकदीर के बिना तो आप वहां पहुंच ही नहीं सकते। आप सोचिए ना, कितने लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो जो खिलाड़ी इंडियन टीम में आए हैं उनकी कोई तो तकदीर होती है। फिर बात रही होती है, सिर्फ तकदीर से कोई काम नहीं होता। तकदीर आप अपनी बनाते हैं, जैसे लोग कहते हैं। तो इसमें मैं मानता हूं कि जैसे तकदीर में जो बदलाव हुआ वो ये हुआ है कि अमित मिश्रा जो एक गेंदबाज है वो जुड़ गए हैं, वो एक विकेट टेकिंग बॉलर ऐड हो गए हैं, तो बाकियों से प्रेशर हट गया है। दूसरी तकदीर जो सबसे बड़ी बदली है वो ये है कि आप साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में नहीं खेल रहे हैं, आप उन कंडीशंस में खेल रहे हैं जहां आप अच्छा खेलते हैं, तो आपके गेंदबाज बेहतर है। और मैं मानता हूं कि वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान अपने पोटेंशियल से बहुत कम खेली है उस दिन। उन्होंने गलतियां ज्यादा की, रनआउट से स्टार्ट हुआ पाकिस्तान का मैच, अगर आप याद करें। और पाकिस्तान के मैच में इतना प्रेशर था, उससे पहले हमारे को भी प्रेशर था, उनको भी प्रेशर था। तो वहां छोटी छोटी चीजें तकदीर होती है, लेकिन वो रनआउट करने के लिए आपको बॉल पकड़ के विकेट पे मारनी पड़ती है। तो तकदीर भी आप अपनी खुद बनाते हैं। टीम इंडिया इस वक्त अच्छी टीम है इन कंडीशंस में, इसमें कोई डाउट नहीं है। दादा ने कल परसों फिर दोबारा उन्होंने बोला है, पहले उन्होंने कहा दावेदार है, अब वो कहते हैं कि पूरे दावेदार हैं। तो हमारे में पोटेंशियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तकदीर की अगर बात करनी है तो आज देख लो युवराज सिंह की। युवराज सिंह से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है, लेकिन जिस तरह से आजकल खेल रहे हैं, क्या वो तकदीर है, क्या या उनकी फॉर्म या फिटनेस या सवाल यह है कि होता दोनों है, होती कई चीजें हैं, लेकिन पहले किस से शुरू होता है वो चक्र, ये बहुत बड़ा सवाल रहता है। लेकिन वाकई में क्या ये डेड रबड़ है? डेड रबड़ का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया तो बाहर हो चुका है, इंडिया तो सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, इस मैच का नतीजा मायने नहीं रखता। चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीता था पिछले साल, एक भी मैच नहीं हारा, एक भी मैच हारते दिखा नहीं। और अजय, यहां पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया है। टूर्नामेंट से पहले तो ऑस्ट्रेलिया को बड़ा दावेदार माना जा रहा था, जो डेप्थ उनकी बैटिंग में है, अच्छे तेज गेंदबाज थे। मिचेल जॉनसन टीम से बाहर हुए, शायद गेंदबाजी थोड़ी कमजोर हो गई। आई थिंक बड़ा फर्क पड़ा उनका, मिचेल जॉनसन का, आपने ठीक कहा। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया को इस सीरीज को छोड़िए, आप पिछले 7 साल में देखिए, और मिचेल जॉनसन ने जब अच्छा करना शुरू किया तो ऑस्ट्रेलिया सबको हराने लगी। इंग्लैंड में इंग्लैंड के विरुद्ध एशेज जीती, साउथ अफ्रीका में जाके। और ये दर्शाता है कि एक गेंदबाज कितना फर्क ला सकता है किसी टीम में। मिचेल जॉनसन के ना होने से इस टीम को बहुत फर्क पड़ा। इन कंडीशंस में हमने देखा कि बाकी टीमें जो है वो इंडिया से पीछे रह रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छा स्पिनर नहीं है, फिर भी हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया भारत को ज्यादा टक्कर देगा? क्या बैटिंग के कारण आप कह रहे हैं, या फिर इसलिए कह रहे हैं कि भारत भले ही इन कंडीशंस में खेल रहा है, लेकिन तेज गेंदबाजी खेलना दिक्कत होगी? आई थिंक मैं बैटिंग के कारण कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग है ऑस्ट्रेलिया की, उनकी बैटिंग जो है वो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज से बेहतर खेलेगी आपके। तो अगर मानिए वो पहले भी बल्लेबाजी करते हैं तो आपको 130 का टोटल नहीं मिलने वाला। तो इसलिए हम कह रहे हैं एक तो मुश्किल होगी, दूसरा जो गेंदबाजी भी है उनकी, ऐसा नहीं है कि वो इन कंडीशन में गेंदबाजी करने के आदी नहीं है। बॉलिंजर हैं, आईपीएल में खेले हुए हैं, मिचेल स्टार्क भी अच्छी कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि स्पिन वो समझ नहीं आया, क्योंकि एक मैच में मैक्सवेल खेले भी और एक भी ओवर नहीं किया। कहीं ना कहीं जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं, हमारे बल्लेबाजों को खेलना थोड़ा सा बाकी गेंदबाजों से मुश्किल पड़ेगा। और हमारी जो गेंदबाजी है इस वक्त, वो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज से बेहतर खेलेगी ऑस्ट्रेलिया। इसलिए मेरा मानना है कि ये मैच भारत को थोड़ा सा जो कहते हैं ना क्रिकेट में डेड रबड़ सिंड्रोम, मैच का जो नतीजा है वो पूरे टूर्नामेंट पर कोई असर नहीं होगा भारत के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए ये होगा, या फिर ऑस्ट्रेलिया के पास होता है यार पॉइंट टू प्रूव, हम टूर्नामेंट से भले बाहर हो जाए लेकिन हमने इंडिया को हराया, और इंडिया कहता है कि सेमीफाइनल से पहले मुझे ऑस्ट्रेलिया को हराना ही पड़ेगा। आई थिंक दोनों टीमों के लिए जीतना जरूरी होता है, क्योंकि आज आखिरी बार नहीं खेल रहा, आपने फिर खेलना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इंडिया के अगेंस्ट आज की डेट में कोई डेड रबर नहीं होता, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी दुनिया में है वो सारे आके आईपीएल भी खेलना चाहते हैं। और अगर आप इंडिया के अगेंस्ट प्रदर्शन करते हैं तो वो जरूर लोगों की आंखों में आता है, इंडियंस को। लेकिन फेवरेट इंडिया कल के मैच में मैं मानता हूं टफ मैच रहेगा। मैं पिछले 2 मैच में इंडिया की तरफ बिल्कुल ही फेवर में था, लेकिन कल मैं कहूंगा 50-50 गेम है। टॉस पे बड़ा निर्भर करेगा आप कैसे शुरुआत होती है। तो आज एक दिन पहले कहना कि इस टीम में कौन सी बेहतर टीम है, मैं इस वक्त नहीं कह पाऊंगा। इंडिया पाकिस्तान में मेरा मानना था कि इंडिया बेहतर थी, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बेहतर थी। इन कंडीशंस में इस वक्त मेरे को सुपर संडे होगा,
क्रिकेट के लिहाज से सुपर कल संडे बड़ा होगा, दिन है। सुपर संडे होगा, लेकिन भारत को वो जो अनबीटन रन होता है ना कि हमें हारना नहीं है, उसका एक मौका है। अगर ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं फिर सेमीफाइनल फाइनल से पहले आसानी होती है। आप हर परिस्थिति में हर टीम को हरा चुके हैं। फिलहाल वक्त इतना ही है। अजय बहुत बहुत शुक्रिया। ढाका के साथ हमारा लिंक आज भी नहीं बन पाया। उम्मीद यही है कि कल मैच के दिन लिंक बनेगा, क्योंकि दादा वहां से क्या कहते हैं, क्या कुछ बताते हैं।